ये पिक्चर बनाने वालों ने तो खूब चरित्रहीन बना दिया। पिक्चर कम बनी, चरित्रहीन लोग ज्यादा बन गए पिक्चरों से। हाँ या ना? हमारा देश चरित्रहीन नहीं था, चरित्रवानों का देश। पूरी दुनिया में आज भी पूरी दुनिया में ढूंढ लो, यदि विधवा स्त्री कहीं मिलती है तो भारत में। पूरी दुनिया में कोई देश में स्त्री विधवा नहीं होती। बताओ क्यों? पूरी दुनिया में भारत के अतिरिक्त स्त्री कहीं विधवा नहीं होती। बताओ क्यों? हाँ? क्यों नहीं विधवा होती? क्योंकि वहां एक मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए तो तीसरा जिंदाबाद। विधवा काय का? पर भारत की स्त्री है जो एक पति यदि है और वो नहीं रहा तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेगी, पर अपने आप को किसी और के चरणों में समर्पण नहीं करेगी। चरित्रवान स्त्री भारत में है। ये चरित्रवान ही तो विधवा स्त्री जो अपने पति के जाने के बाद उसकी विधवा रह के रहे पर किसी पराये पुरुष पर नजर न डाले, वो स्त्री कौन है? वो चरित्रवान ही तो है। चरित्रहीन तो वो है जो पति के मरते दूसरों के संग रहने लग जाए और तीसरे के संग रहने लग जाए और तीसरा जाए तो चौथे के संग रहने लग जाए। चरित्रवान कौन है? जो एक के साथ रहे वो या 10 के साथ रहे वो। तो चरित्रवान कहां है? हमारे भारत में कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो शादी के बाद पति को स्पर्श तक नहीं किया, मंडप के नीचे केवल शादी हुई और किसी कारणवश उसके पति की मृत्यु हो गई, उसकी विधवा रहकर जीवन गुजार दिया। हमारी मौसी हैं, वर्तमान में अभी हैं, उम्र होगी लगभग 80 के ऊपर। हमारी सगी मौसी हैं, हमारी मौसी हैं, सबसे बड़ी मौसी हैं। उनका विवाह हुआ था और पहले के जमाने में विवाह तो हो जाता था पर विदाई नहीं होती थी। विदाई, लड़की छोटी 8 साल में 7-8 साल में, हमारी मौसी का 8 साल या 12-13 साल में विवाह हो गया था, लगभग कुछ ऐसे ही था। और ससुराल वो नहीं गई थी क्योंकि ससुराल 2-3 साल बाद जाने की परंपरा थी उस टाइम पर। तो शादी हो गई थी पर ससुराल नहीं गई थी और कुछ समय बाद ससुराल से खबर आई कि आपके पति अब नहीं, मतलब हमारे मौसिया जी की मृत्यु हो गई। अभी ससुराल भी नहीं गई, विदाई नहीं हुई और पति की मृत्यु हो गई, विधवा हो गई। उनकी विधवा रह करके पूरी जिंदगी, आज भी हमारी मौसी हैं, पवित्र हैं, भगवत चिंतन में रहती हैं, पूरा जीवन गुजार दिया, पूरा जवानी और पूरा बुढ़ापा गुजार दिया, अब तो अस्ताचल की ओर है। ऐसे लोग कहां मिलेंगे पूरी दुनिया में? जाओ ढूंढ के लाओ जरा, मिलेंगे? आपके परिवार में, आपके गांव में भी कुछ महिला ऐसी आपको मिल जाएंगी, आपके आसपास भी कुछ महिला ऐसी पुराने जमाने के चरित्र हैं ये। आज के जमाने में अब भगवान जाने आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा भारत है अपना, क्यों जी नहीं है? अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कि मन नहीं भटकने दिया, सारी जिंदगी रह गई और चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। ऐसी स्त्रियां पूरी दुनिया में कहीं पाई जाती हैं, सिर्फ भारत में पाई जाती हैं। इसलिए तो भारत विश्व गुरु रहा है, इसलिए भारत गुरु है कि दुनिया को चरित्र सिखाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, अन्य देशों में वो प्रवचन करते करते किसी देश में गए तो वहां पर अब स्वामी विवेकानंद जी जब अन्य देशों में प्रवचन करते हुए इंग्लैंड पहुंचे तो वहां पर प्रवचन करके जब नीचे उतरे तो एक सुंदर सी महिला जो बहुत गोरी थी, क्योंकि विदेशों में गोरे लोग होते हैं, बहुत सुंदर थी वो महिला, आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली कि आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपसे पुत्र चाहती हूं एक। यदि आपका पुत्र हुआ मेरे गर्भ से तो आपके जैसा विद्वान होगा, समझदार होगा, तेजस्वी होगा, एक बेटा चाहिए मुझे आपसे।
स्वामी विवेकानंद जी ने देखा क्या कह रही है महिला, विदेशी महिला विवेकानंद जी से क्या कहती है कि आप मेरे पति बन जाओ, आप मेरे से शादी कर लो, आप मुझे एक पुत्र दे दो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए ना? हाँ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, आज से तुम मेरी मां, मैं तुम्हारा बेटा। क्या भरोसा कि मेरा बेटा मेरे जैसा हो, पर मैं तो मैं हूं ना, इसलिए आज से तुम मेरी मां और मैं तुम्हारा बेटा। अभी लो बेटा, मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। यह दृष्टिकोण था भारत का। एक बार किसी अंग्रेज ने, किसी विदेशी ने कह दिया स्वामी विवेकानंद जी से कि तुम्हारे देश की जो स्त्री है ना, वो माटी है, माटी। हमारे देश की जो महिला है ना स्त्री, गोल्ड है, गोल्ड, सोना। हमारे यहां की स्त्री ज्यादा सुंदर है, सोना है, सोना। तुम्हारे देश की औरत स्त्री माटी है, माटी। स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात सुनी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक कह रहे हो तुम। तुम्हारे देश की नारी सोना है, हमारे देश की नारी माटी है। सुनो, माटी की बनती है गिलास, जिसे कुल्हड़ कहते हैं, और सोने की बनती है गिलास, जिसे गिलास कहते हैं। सोने की गिलास में कोई एक बार लस्सी पी जाए, दूध पी जाए, पानी पी जाए, जूस पी जाए, तो उसे धुलकर दूसरा भी पी सकता है। उस गिलास को धुलकर तीसरा भी यूज कर सकता है, चौथा भी यूज कर सकता है। लेकिन जो मिट्टी का कुल्हड़ है ना, वो एक बार किसी के मुंह से लग जाए तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पर दूसरे के मुंह से नहीं लगेगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि वो एक बार किसी की हो जाती है, उसके बाद वो मर जाएगी, पर किसी और की नहीं हो सकती। ये चरित्र भारत का है। तुम्हारे यहां तो कपड़े कम बदले जाते हैं, पुरुष ज्यादा बदले जाते हैं। हमारे यहां तो एक बार स्त्री जिसको अपना पति मान लेती है, जिसका वर्ण कर लेती है विधि विधान से, सारी जिंदगी उसी का ध्यान करती है, उसी के आश्रित रहती है, उसी की होकर रहती है। हमारे यहां स्त्रियां पुरुष नहीं बदलती इस तरह जैसे तुम्हारे यहां। इसलिए हमारे यहां विधवा होती हैं, आपके यहां नहीं होती, क्योंकि आपके यहां एक गया तो दूसरा जिंदाबाद है, दूसरा गया तीसरा जिंदाबाद है। हाँ या ना? तो भारत का जो चरित्र है ना, सबसे श्रेष्ठ भारत जैसा। अच्छा, इस दुनिया में भारत जैसा कौन है बताओ? पूरी दुनिया में भारत जैसा कौन है? लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में, लगभग, कुछ कम ज्यादा हो तो आप देख लेना। लगभग 206 देश हैं पूरी दुनिया में। अब बताओ 206 देशों में भारत जैसा कौन है? फास्ट। भारत जैसा सिर्फ भारत है। भारत जैसा सिर्फ भारत। भारत जैसा भी कोई नहीं हो सकता। अगल बगल भारत जैसी मानसिकता, भारत जैसी श्रेष्ठता, भारत जैसा श्रेष्ठ विचार, भारत जैसा श्रेष्ठ चरित्र पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। चरित्रवान लोग पूरी दुनिया में ढूंढो, सिर्फ भारत में मिलेंगे आपको। सात्विक लोग पूरी दुनिया में ढूंढो, भारत में मिलेंगे। शाकाहारी पूरी दुनिया में ढूंढो, भारत में मिलेंगे। योगी, जपी, तपी, तपस्वी, साधु संत, साधु संत जो विवाह नहीं करते। आज बताइए कोई मर्द, कोई पुरुष बिना स्त्री के रह सकता है? लेकिन हमारे देश में संत रहते हैं और ये परंपरा अनादि है। कितनी स्त्रियों के ऑफर स्वामी विवेकानंद जी को अभी बताया ना हमने, दिया उसने कि तुम हमारे पति बन जाओ ना, हम संत हैं। और संत तो संत रहेगा। इन्होंने, हमारे देश के तमाम संतों ने सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य रहकर भगवान के चिंतन में गुजार दिया और चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। भगवान के आश्रित ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ भारत में होते हैं। इसलिए भारत की मिट्टी का सम्मान करो, भारत के संतों का सम्मान करो, भारत के लोगों का सम्मान करो। भारत में जो हमारे देश की जो काम वाली बाई है ना, वो काम वाली बाई को भी प्रणाम करो, क्योंकि उसके जैसा भी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारत की काम वाली बाई भी श्रेष्ठ है,
वो भी बड़ी पतिव्रता है, वो भले काम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका, लेकिन वो भी पतिव्रता है। हाँ या ना? हमारे देश में ना चरित्र आज भी माना कि कुछ लोग नालायक हैं, लेकिन आज भी हमारा देश चरित्रवानों में श्रेष्ठ। इसलिए भारत की मिट्टी प्रणाम करने योग्य है। इसलिए भगवान भी भारत में ही जन्म लेते हैं। 24 अवतार हुए, सारे अवतार भारत में, क्योंकि मनुष्यों को रहने लायक धरती कहीं है पूरी दुनिया में तो श्रेष्ठ माटी भारत की माटी है। पूरी दुनिया की माटी में सबसे श्रेष्ठ माटी भारत की माटी। मैं लंदन गया, वहां पूरे लंदन में मुझे पीपल का पेड़ नहीं मिला, पूरे लंदन में नीम नहीं मिली, पूरे लंदन में वट वृक्ष नहीं मिला। जो भारतीय पेड़ पौधे हैं ना, ये वहां नहीं होते। पता है आपको? भारत की चीजें केवल भारत में है। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है। जहां गंगा है, यमुना है, सरयू है, सरस्वती है, कावेरी है, वो भारत। भारत वो है जहां सारी ऋतुएं हैं, हर मौसम का आनंद है। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है। अन्य देशों में तो एक ही मौसम है, 12 महीने सर्दी या 12 महीने गर्मी या हमेशा बारिश। इसलिए भारत भगवान की धरती है, भगवान और भक्तों की भूमि है। तो आप अपने आप को क्या बनाएंगे? चरित्रवान। कलयुग का तीसरा घर कौन सा है? आप बताओ, कलयुग का तीसरा घर कौन सा है? क्या क्या है? चरित्रहीनता। कलयुग का तीसरा घर कौन सा? हाँ, जो चरित्रहीन है कलयुग उनकी खोपड़ी में बैठता। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। कलयुग का चौथा घर कौन सा है? मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी। जो आप लोग मतलब कुछ लोग जो खाते हैं। आप अंडा खाते हो? अंडा आप मछली खाते हो? मुर्गी खाते हो? छोटा वाला अंडा खाते हो? अच्छा, अभी तो खाते हो, बस ये बताओ। अच्छा ये बताओ कि आप अंडा, मुर्गी भी खाते हो? हाँ या ना? और बकरा भी खा लेते हो? और भैंसा और गाय नहीं? और आदमी? गांव में कोई मरता होता तो फिर खाते नहीं उसको? भाई गांव में कोई मर जाए ना तो फिर पका के खा लिया करो। चलो आज मरा है फलाना, चलो खाते हैं। भाई जब आप मुर्गी खा सकते हैं, मुर्गी का मांस खा सकते हैं, मछली का मांस खा सकते हैं, बकरे का मांस खा सकते, तो दादाजी मर जाए तो दादाजी को भी खा लो पका के। आज टांग खा लिए, कल उनका हाथ खा लिया, परसों उनका पेट खा लिया, परसों पीठ खा ली, फिर सिर खा लिया। भाई मांस ही तो खा रहे हैं आप। तो जब आप मछली का खा सकते हैं, मुर्गे का खा सकते हैं, बकरे का खा सकते हैं, तो आदमी का क्यों नहीं? और आपका क्या भरोसा, कल को आदमी का भी खा जाओ तो थोड़ी बताओगे? क्यों? जो मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी खा सकता है, उसको आदमी खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों मैया, है कोई दिक्कत उसको? उसको कोई आदमी का पका के रख दे मांस तो थोड़ी वो पहचान पाएगा कि आदमी का। बताओ मांस क्यों खाते हो आप? अच्छा लगता है? आप अपनी ये उंगली काट के दे दो, हम भी इसको खाएंगे। कटवाओ फिर, है ना? दर्द होता है कि नहीं जब अपनी उंगली में कांटा लग जाए या चोट लग जाए? दर्द होता कि नहीं? हाँ या ना? बताओ भैया, बताएंगे। आज पूरी बात आपसे होगी। दर्द होता है? तो फिर जब आप मछली को मारते होंगे, मुर्गी को मारते होंगे, उससे दर्द नहीं होता होगा? अब आप बोलते हैं हम मारते नहीं हैं। अरे भैया, वो मरती भी तो आपके लिए ही है। मछली, मुर्गी की दुकान में ना मुर्गी जिंदा होती है। जब आप ग्राहक बन के जाते हैं ना, तभी वो मारता है उसे। तो मरी किसके लिए? जिम्मेदार तो आप है ना। आप गए तब मरी वो, तो मृत्यु का कारण आप बने ना। और किसी की मृत्यु का कारण जब आप बने तो पाप के भागीदार कौन बनेगा? कौन है जिम्मेदार? तो हत्या किसको लगेगी?
फिर हत्यारे कौन है? मारने वाला तो है ही, पर कारण आप है ना, क्योंकि आपके कारण मरी, इसलिए हत्यारे आप भी हैं। क्यों मछली के, मुर्गी के ना बाल नोच लिए जाते हैं मशीन में डाल के, उसको दर्द नहीं होता होगा? उस मशीन में अपने को डाल दिया जाए तो सोचो, क्या आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं है? भरपेट है तो क्यों मांस खाते हैं? क्या फायदा है? आपने कौन सा, आप 100-200 किलो के हो गए खा के, कौन सी आपके पास ताकत आ गई कि आप छलांग मार दोगे तो समुद्र पार कर जाओगे? क्या विशेषता हुई? आप मांस खाते हो, मैं मांस नहीं खाता, बताइए क्या अंतर है आप में और मुझ में? क्या ज्यादा है आपके पास? तो काहे खाते हो मांस? बुद्धि ज्यादा है कि पैसा ज्यादा है कि एनर्जी ज्यादा है कि आप छत से कूद सकते हैं 20 फीट से? पैसा मिलता है मांस खाने से, पुण्य मिलता है मांस खाने से क्या? क्यों हत्यारे बनते हो? ये भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म जैसों को छोड़ा नहीं भगवान ने, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? भीष्म पितामह जैसे लोगों को, सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने, बस इतनी गलती हुई थी। एक सांप को कहां फेंका? बबूल के कांटों में। बबूल के कांटों में वो सांप क्या हुआ? छिद गया पूरा कांटा, और कांटों के ढेरी पर सांप ऐसे पड़ा रहा, तड़प तड़प के मर गया। उस पाप का दंड ये मिला पितामह को कि पितामह को भी बाणों की सैया पर लेट करके उस पाप का भाग भोगना पड़ा। तो आप किसी को मार रहे हैं तो क्या बच जाएंगे? हमारी हिंदू सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप है। आपकी दादी अम्मा, आपकी नानी चींटियों को आटा डाला करती थी, पक्षियों को पानी भर के रखती थी छत में और दाना डालती, गाय की रोटी निकालती, कुत्ते को रोटी देती। ये भारतीय परंपरा। हम मनुष्य हैं, हम जीवों की रक्षा करने वाले बने, हम रक्षक बने, हम भक्षक ना बन जाए। साहब, आपको रक्षा करने का अधिकार तो है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूं आपसे, क्या आप एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? तो जब मरे को आप जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? सही है? आप सही करते हैं कि गलत करते हैं? तो आज से ये गलत काम करोगे? सही बता, पक्का वादा, आज से मांस खाओगे? हाँ, है हिम्मत कहने की कि हाँ अब नहीं खाएंगे, और छोड़ने की? छोड़ देंगे अंडा, मछली, सारा मांसाहार। आज से सात्विक जो खाओगे पहले भगवान जी का भोग लगा के खाना। पक्का? भूल तो नहीं जाओगे? कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी अन्न में भी तो जान होती है, मछली में भी जान होती है, मुर्गे में भी जान होती है, और अन्न में भी जान होती है, तो हम जान चाहे अन्न की खाएं या मछली की खाएं, एक ही? नहीं, एक बात नहीं है, अंतर है। एक बात बताओ, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं सबको स्त्री कहा जाता है, सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जो आपकी पत्नी है उसे भी स्त्री कहते हैं। ये भी स्त्री है, लेकिन वो भी स्त्री है जो आपकी पत्नी है। तो सारी स्त्री और आपकी स्त्री में क्या अंतर है? आप बताओ। क्या सारी स्त्रियों का आप हाथ पकड़ सकते हैं? क्या सारी स्त्रियों को आप कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? लेकिन आप अपनी स्त्री को कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है। स्त्री तो सारी है, लेकिन उस सारी स्त्रियों में एक स्त्री को आप कह सकते हैं अधिकार से कि ये मेरी है। क्या सारी को आप यहां किसी का हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि ये मेरी स्त्री है? नहीं कह सकते। क्यों? जबकि सारी स्त्रियां हैं, लेकिन आप एक को कह सकते हैं कि ये मेरी है, जो आपकी है। आप उस एक को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उस एक को मेरी कहने का आपको अधिकार मिल चुका है, विवाह हो चुका उसके साथ, मंडप के नीचे समाज ने आपको इजाजत दे दी, शास्त्रों ने, धर्म ने इजाजत दे दी कि अब तुम इसको अपनी कह सकते हो, तुम्हारी पत्नी है ये, इसके संग तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं। सारी स्त्रियों में एक के लिए आपकी इजाजत है। यदि सारी स्त्रियों को आप अपनी कहने लग जाओगे तो कानून आपको दंड देगा कि नहीं? हाँ,
उसी प्रकार जैसे स्त्री तो सारी है पर एक को आप अपना कहने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह जान तो सबके अंदर है। मछली के अंदर, मुर्गे के अंदर, अन्न के अंदर, दाल चावल सबके अंदर जान है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी में जो जान है, उस जान को, उस अन्न को खाने की इजाजत शास्त्रों ने दे दी। उसी तरह जैसे आपकी पत्नी को आपके साथ रहने की इजाजत है, अन्य स्त्रियों को नहीं, उसी तरह धर्म ने, शास्त्र ने बताया कि अन्न खाओ, मांस मत खाओ। मांस खाने की इजाजत नहीं है, अन्न खाने की इजाजत है। तो जो आपको इजाजत है वो तो करो, जो नहीं इजाजत है वो करोगे तो कानून दंड देगा, ईश्वर का कानून दंड देगा आपको। आपको अन्न खाने की इजाजत है, भले उसमें जान होती है तो होती है, उसकी इजाजत है। स्त्री तो स्त्री है, लेकिन एक स्त्री को इजाजत है कहने का कि ये मेरी पत्नी है। आप सबको नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। उसी तरह आप सबके मांस नहीं खा सकते, सबकी जान नहीं ले सकते। आप चावल खा सकते हैं, आप गेहूं खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, लेकिन आप मांस नहीं खा सकते। मांस खाओगे तो अपराध होगा। वैसे ही जैसे आप किसी स्त्री को हाथ पकड़ के कह दो कि ये मेरी पत्नी है तो अपराध होगा, दंड मिलेगा आपको। क्यों आप किसी स्त्री का हाथ पकड़ रहे हैं? उसी तरह क्यों आप मांस खा रहे हैं? ईश्वर आपको दंडित करेंगे। विधान है सबका साहब, कोई मनमानी थोड़ी है। ये भारत देश एक विधान से चलता है, तो ईश्वर की पूरी सृष्टि विधान से चलती है। यदि उस विधान का कोई उल्लंघन करेगा तो चाहे कोई हो, दंड का भागीदार है। इसलिए कहते हैं विधि का विधान, ये तो विधि का विधान है। इसलिए क्या कहते हैं? ये तो विधि का, तो आप विधि का विधान तोड़ रहे हैं मांस खा करके। अब नहीं तोड़ेंगे, आप वादा कर चुके, अब पक्का वादा। और कौन कौन खाता है मांस? कौन विधि के विधान का उल्लंघन कर रहा है? आप लोग खाते हैं मांस? नहीं। दादाजी आप नहीं, आप खाते हैं? भैया, मैया आप खाती हो मेरी मां मांस? नहीं। आप लोग खाते हैं? हाँ, अंडा खाते हो? अब खाओगी? क्यों नहीं खाओगी? खा लेना, यहां आने के बाद छोड़ देंगे। हाँ, पहले ही आ जाते यहां। इसलिए हम कहते हैं यहां आया करो, गौरी गोपाल आया करो, सुधर जाओगे। हाँ, अच्छा, अभी 4 बजे के बाद बात करेंगे। आप खाते हो अंडा? आप नहीं खाते। मांस, अंडा ही मांस होता है, अर्थात अंडा इत्यादि सब। तो कलयुग के 4 कमरे हैं मैया। कलयुग के कितने कमरे? वो पहला वाला कौन सा था, जरा याद दिलाओ, हम भूल गए। कौन सा? ये मैया बताएंगे। ये आप बताओ मैया, चश्मा वाली मैया बताएंगे। कलयुग का पहला ठिकाना, कलयुग का पहला घर जुआ। मैया दूसरा वाला बताओ आप, हम भूल गए। पान, खई के पान, बनारस वाला। हाँ? पानम, शराब। शराब कलयुग का दूसरा घर, शराब। कलयुग का तीसरा घर आप बताओ। आप, सिर्फ आप, जोर से। चरित्रहीनता। चौथा स्थान ये मैया बताएंगी। कलयुग का चौथा घर, इन चारों घरों से 4-4 हाथ दूर रहना। कलयुग का 5वां घर भी है। 5वां घर किसको पता है? कहां? छुछुंदर। कलयुग का 5वां घर कौन सा मैया? कलयुग का 5वां घर है बेईमानी से कमाया हुआ धन। बेईमानी से जो धन कमाया जाए, उस धन में भी कलयुग बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ईमानदारी से कमाओ। भ्रष्टाचार, बेईमानी कितना करोगे, पतन कर देगा तुम्हारा धन। कितने लोग हैं साहब जो धन बहुत कमाए, पर उनका धन उनके सामने ही उनका नाश करके चला गया। धन के चक्कर में पागल ना हो जाना। पैसा कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ। ये नहीं कि बेईमानी करके कमाओ, धन ना सेट हो जाओ, नाश कर देगा वो धन। नमक रोटी खाओ ईमानदारी की, 56 भोग मत खाओ बेईमानी के। नमक रोटी बढ़िया तुम्हें
पचेगी और खुश रखेगी। बेईमानी का 56 भोग, नाना प्रकार की बीमारी बनकर के, व्याधि बनकर के पैदा होगा, मार डालेगा, नाश कर देगा वो बेईमान। इसलिए मेहनत का, पहले के लोग ईमानदारी का खाते थे, मेहनत का खाते थे, बेईमानी थी नहीं। पहले के लोग 1 लाख रुपए कोई देना तो नहीं लेते थे, नहीं साहब हम क्यों ले, हमारी कमाई जो है वो हम उसमें, हम आपका पैसा नहीं लेंगे 1 रुपए, क्यों ले, हमें पचेगा नहीं। क्यों बेईमानी का हम कमाए, ईमानदारी का खाएंगे। देखो भारत ना, लोग कहते भारत गरीब था, सोने की चिड़िया भारत में है, सबके घर में सोना था पहले, हमारे यहां सोने के मंदिर थे ढेर सारे, कोई गरीबी नहीं थी। पर फिर भी पहले यदि आप कहते हो भारत गरीब था, तो गरीब इसलिए था भारत क्योंकि हमारे यहां ना ईमानदार लोग थे। बेईमान लोग होते तो बेईमान तो वो थे जो भारत में घुसकर भारत के धन को चोरी करके ले गए, वो बेईमान थे इसलिए चोरी करने आए, मुगल बन करके, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये कौन, बेईमान तो थे। ईमानदार होते तो दूसरे के घर में घुसते क्यों, दूसरे के देश में घुसते क्यों? बेईमान थे इसलिए ना घुसे। आपके घर में कोई चोरी करने घुसे तो ईमानदार तो होगा नहीं, बेईमान होगा तब तो घुस रहा चोरी करने के लिए, ईमानदार घुसेगा क्यों? तो आपके देश में यदि कोई आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो ये कौन थे, बेईमान थे, तब तो चोरी करने आपके देश में आए। तो दुनिया बेईमान थी इसलिए चोरी करने आती थी। भारत गरीब था कि भाई गरीबी में रह लेंगे पर तुम्हारे घर चोरी करने नहीं आएंगे, इसलिए भारत गरीब था, क्योंकि ईमानदार था। कोई चोरी करके धन्ना सेठ हो जाए और कोई ईमानदारी से गरीब रहे तो किसका ठीक है? भाई हम गरीब अच्छे हैं, पर बेईमानी से धन्ना सेठ नहीं। इसलिए हर गलत काम से बचो, ईमानदारी से। नमक जो है ईश्वर दिया है, खुश रहो। जो मेहनत का है वो तो लो, मेहनत के अतिरिक्त 1 रुपए भी ज्यादा मत लो। जो मेरा काम है, आजकल देखो ना लोग हर जगह भ्रष्टाचार है। 200 रुपए दोगे तब काम होगा, 1000 रुपए दोगे तब काम होगा, 1 लाख रुपए दोगे तब काम होगा। हर जगह परसेंटेज चल रहा है आजकल। तो क्या आपका काम इतने का है तो इतना परसेंट लगेगा। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, जबकि यही देखना, देख रहे हो आप सब लोग, कितने लोग बर्बाद हो गए। हमने कितनों को करोड़पति से रोड़पति होते देखा, जिनके घर में आलीशान जिंदगी जीते थे, आज उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। लोग समझते नहीं हैं, ईश्वर के घर देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। समझो, विश्वास रखो भगवान पर। ईश्वर की चक्की चलती है, थोड़ा धीरे चलती है, फल आएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा गलत काम से बचो। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी भरनी। आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। गर्मी तो सूर्य की नहीं चलती साहब, अकड़ तो सूर्य भगवान की नहीं चलती। दोपहर के 12 बजे बड़े गर्म होते हैं, शाम होते होते ढल जाते हैं। तो गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तो तुम्हारी और हमारी गर्मी क्या टिकेगी? ज्यादा गर्मी ना दिखाना धन की, और ज्यादा अभिमान में ना डूब जाना। पैसा बेईमानी से बिल्कुल ना कमाना। तो आप कितने लोग अब इन 4-5 घरों से बचेंगे? 5 घर कलयुग के, इन 5 से कौन कौन बचेगा? चलो बचेगा ये तो ठीक है, कितने लोग बचे हैं वो बताएं। आप सब बचे हैं ना? तो अच्छा, भगवान बचाए रखें आपको इन चीजों से। बचे रहना रे बाबा, क्योंकि वहां सबका हिसाब है। लाख आंख से देख रहा है भगवान। कितनी आंखों से? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कलयुग। राजा परीक्षित के सिर में मुकुट थी ना, वो सोने की थी, वो जरासंध की थी। खोपड़ी में बैठ गया और
बिगाड़ दिया बुद्धि, संत का अपमान हो गया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कह रहे हैं, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा काम कर्म कीजिए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं सब बातें परीक्षित जी से, जिसकी परीक्षित जी ने सवाल किया कि जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। हम सबकी मौत सिर पर खड़ी है। हम सबकी मौत कहां खड़ी है? हम कब मर जाएं कब कौन जानता है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? कौन नहीं मरेगा ये बताओ। कितने दिनों की जिंदगी है हमारी? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल से ज्यादा क्या जीना है? और कौन जिएगा 100 साल से ज्यादा? आज के खान पान में तो नहीं लगता कि 100 साल से भी ज्यादा कोई जी सकता है। पुराने खान पान में तो चलो लोग 110 115 भी जीते थे, 125 भी जीते थे लोग, पर अब नहीं लगता कि लोग 100 भी पार कर पाएंगे। क्यों मैया? तो जीवन कितने दिनों का है? 100 साल का। इन 100 साल में आपकी कितनी निकल गई? मैया आप कितने साल की हो मेरी मां? कितने? 61 61 62 62 62 साल। देखो 62 साल मैया के निकल गए, हमारे भी निकल गए। हमारे निकल गए लगभग 32 साल निकल गए। आपके कितने निकल गए? आप भाई आपके कितने निकल गए? आप कितने साल के हैं? हाँ 79। आप कितने साल के हैं? 80। अब ये देख लो, आप अपना अपना देख लो। आप जितने साल के हो मतलब उतने साल गुजर गए, निकल गए, क्या पाए? कुछ नहीं। पालो गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी है? थोड़ी सी बची है। तो जो बची है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाए। आयु भगवान के चिंतन में लगे, अच्छे कामों में लगे। अब बुरे काम ना हो, अब गलत भाव ना हो, गलत विचार ना हो, क्योंकि जीवन थोड़ा है, जीवन का भरोसा नहीं है। हमें थोड़े से जीवन में बहुत कुछ करना होता है। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा मैया, फिर उसका अर्थ पूछूंगा। आप बताइए, उसका अर्थ मुझे आता नहीं है, आप लोग समझाइएगा, है ना। एक छोटी सी, वो मैया को जगाओ, सो रही है वो कुर्सी पे बैठी। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, जागो मेरी माँ। सो रहे हैं जो उनको जगा दो, जाग रहे हैं जो उनको सावधान कर दो। सावधान। एक छोटी सी कहानी रही ये, और उसका अर्थ बताना आप सब। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। बाजार भेजा था, जा ताजे ताजे फल लेकर आना। मौसम आ गया, जा ताजे ताजे मस्त फल लाओ। आम का सीजन आ गया ना, तो जाओ ताजे ताजे आम लेकर आओ। बेटे ने कहा, जी पिताजी। 100 रुपए लिया और बाजार गया, ताजे ताजे फल लाने गया है। लेकिन बाजार गया तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो ये जो 100 रुपए लेकर आया था ना, इसको वो मंदारी का खेल बड़ा अच्छा लगा, बंदर का नाच। तो वहीं खड़ा हो गया
और देखने लगा। जब बंदर का नाच पूरा हुआ तो बंदर ने कटोरा उठाकर सबसे मांगा, तो इसके पास कितने रुपए थे? कितने रुपए थे इसके पास? 100 रुपए। इसने पूरे 100 रुपए, बंदर में इतना प्रभावित हो गया बंदर से, 100 रुपए उसने बंदर को दे दिए। मंदारी चला गया। अब जब मंदारी गया तब इसे होश आया कि मैं तो फल लेने आया था, पर जब फल लेने की याद आई तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। खाली हाथ लौट करके चला गया। पिता ने कहा फल लाया? बोले नहीं लाया। क्यों? बोले दुकान बंद हो गई थी। अरे तू तो टाइम से गया रहा, फिर दुकान? बोले मैं मंदारी का खेल देखने लगा। तो चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। पैसे भी खर्च हो गए। अब कहानी समझ में आ गई? किस किस को आ गई? एक पिता ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा, वो मंदारी का खेल देखा, 100 रुपए बंदर को दिए और फल लेने गया था, फल नहीं लाया। पिता ने कहा चल पैसे ही वापस कर दे, तो पैसे भी खर्च। इतनी कहानी है। अब समझ में आ गई? अब हम समझाएं इसके आगे। अब समझो इस कहानी का रहस्य। ये तो होगी कहानी, सिंपल है। अब इसका मतलब समझो। मतलब आप समझाओ कि हम समझाएं? समझा दें? थोड़ा आप समझा दो। नहीं समझाओगे? चलो समझो फिर। एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा बेटे को। वो एक पिता कौन है? एक पिता मतलब एक परमात्मा। वह एक भगवान ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा अपने बेटे को, मतलब आप सब, हम सब उनके संतान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ने हमें बाजार भेजा। बाजार मतलब ये संसारिक बाजार है। कितने रुपए देकर? 100 मतलब 100 साल की उम्र। एक पिता ने अपने बेटे को भेजा बाजार 100 रुपए देकर, मतलब परमात्मा ने आपको संसार में भेजा 100 साल की आयु देकर। क्यों भेजा? पिता ने बेटे को बाजार क्यों भेजा था? क्या लाने के लिए? फल। क्या लाने के लिए? जोर से क्या लाने? उसी तरह आपको भी भगवान ने संसार में भेजा, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर के आओ। कर्मों का फल। लेकिन आप यहां आए तो यहां मंदारी के खेल में आप उलझ गए। वो बच्चा बाजार गया तो किस में उलझ गया? मंदारी के। उसी तरह आप भी मंदारी के खेल में उलझ गए। मंदारी का खेल क्या है? पत्नी आपको नचाती है, पति आपको नचाता है, आप बच्चों को नचाते हैं, फिर बच्चे आपको नचाते हैं, सारी जिंदगी आप नाचते हैं। हाँ या ना? तो ये जो है संसार का माया जाल, पति पत्नी, बेटा बेटी, पोता पोती, नाती पंती संती अंती, ये सब क्या है? ये बंदर का खेल ही तो चल रहा है। ये मंदारी, कभी तुम नचा रहे हो उन्हें, कभी वो तुम्हें नचा रहे हैं। नाचते नाचते कई बार महिलाएं गुस्से में क्या बोलती हैं? हम सवेरे से नाच रहे हैं। हाँ या ना? तो नाचते नाचते कितने रुपए खर्च हो गए? उसने मंदारी को, बंदर को कितना दिया? हाँ, आपके भी 100 साल की उम्र ये संसार के नाच में खत्म हो गई। पति पत्नी, बेटा बेटी, पोता पोती, ये गृहस्थी की नाच में खत्म हो गई। ये मंदारी गृहस्थाश्रम मतलब मंदारी का खेल नाचने में खत्म हो गया सब। अब क्या हुआ? वो अच्छे कर्मों के फल लाने आए थे, पर वो अच्छे कर्म किए नहीं और केवल नाचते नाचते मर गए। बूढ़े बूढ़े लोग नाचते नाचते मर जाते हैं, नाचते नाचते मर गए। 100 साल खत्म। अब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा चलो फल लाए हो? जब आपसे पूछा जाएगा क्यों जी, अच्छे कर्म करके आए हो? नहीं जी, हम तो मंदारी में उलझ गए, पत्नी में उलझ गए, पति में उलझ गए, परिवार में ऐसे उलझे कि कब अच्छे कर्म करने थे पता ही नहीं चला कि कब अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का समय नहीं मिला क्योंकि पूरा समय परिवार में खर्च हो गया। आपका पूरा समय कहां खर्च होता है? परिवार में। जबकि परिवार, इसलिए गृहस्थाश्रम केवल 25 साल का है कि 25 साल में आप शादी, मतलब 25 साल की एज जब हो जाए तो आप विवाह कर लो। विवाह करने के बाद पत्नी के साथ रहो,
बच्चे पैदा करो, फिर बच्चों का विवाह कर दो, बेटी का विवाह कर दो, बेटों का विवाह कर दो। जिस दिन बेटा बेटी का विवाह हुआ उस दिन आप गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो गए। फिर दोनों पति पत्नी भोगी नहीं, योगी बनकर दोनों भगवान के चिंतन में लगो और अपनी उम्र को सार्थक बनाओ, अपनी सांसें सवार लो। वरना यूं ही मंदारी के खेल में पहले पत्नी से प्यार, फिर बच्चों से प्यार, फिर पोता पोती से प्यार, सारी जिंदगी संसार के प्यार में चली गई तो भगवान से प्यार कब करोगे? 100 रुपए खर्च हो गए आपके, आपके देखो ना मैया के 62 रुपए खर्च हो गए, आपके लो 79 रुपीज खर्च हो गए। आपके कितने खर्च हो गए? हाँ, हमारे तो 32 रुपए खर्च हो गए, 33 रुपए। हाँ, आपके कितने खर्च हो गए? भगवान ने कितने रुपए देके भेजा आपको? 100 रुपए। कितने खर्च हो गए? हाँ, 38 खर्च। 38 साल के हो और 38 साल के हो अभी, और 38 साल में अभी देखो मुर्गा मुर्गी में लगे हो। अब छोड़ दिए, हाँ अब नहीं। 38 रुपए खर्च हो गए आपके, अब सुधर जाओ। मछली की मुर्गी की टांगी ना चूसते रहना, वरना दुर्गति होगी साहब। भरोसे न रहना, भगवान के पास सबका लेखा जोखा है। मैया आपके कितने रुपए खर्च हो गए आपके? हाँ हाँ, बोलो मेरी माँ। हाँ, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। मैया आपके कितने रुपए खर्च हो गए? 75, 65। हाँ, मैया आपके 50 रुपए खर्च हो गए। मैं अब बचे 50, 58। अब आप लोग समझो, आप लोगों को कितना खर्च हो गया। अब बचा कितना? गई बहुत, थोड़ी रही। इसलिए अब सावधान। अब मिला है, अब ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ हाँ, ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये जो समय था, कहते ना समय निकल जाए फिर नहीं आता। ये मनुष्य बने हो ना, अब कब बनोगे? वृंदावन आए हो ना, अब कब आओगे? इसलिए समय का सदुपयोग करो। ये बार बार ना तुम्हें मनुष्य का शरीर मिलेगा, बार बार ना तुम्हें भारत में जन्म मिलेगा। मिला है, कल्याण कर लो। अगले जन्म में यदि कर्म बिगड़ गए तो कुत्ता बने डोलोगे, बिल्ली बने डोलोगे, मच्छर मक्खी नाली का कीड़ा बने डोलोगे। बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला। 84 लाख योनियां भटकने के बाद ये शरीर मिलता है। हाँ या ना? तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर पाँव रखो रे भैया, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं कि जीवन अनमोल है? जीवन अनमोल आप नहीं मानते? अनमोल है ना? तो माटी में घोलना चाहिए, इसे व्यर्थ में गवा। माटी में घोलना मतलब व्यर्थ में गवाना, बेकार। जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय से मन हटाकर मन भगवान में लगाना चाहिए। अकामः सर्व कामोवा, भगवान से कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया।
ग्रहीत शक्ति तृताय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान ने सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की और सृष्टि का क्रम सुनाया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से संसार किस तरह हुआ समझो। क्या हुआ, एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे ना जब दुर्योधन के यहां, तब भगवान विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाए थे। भगवान क्या खाते हैं, विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया, भाव में बेचारी ऐसी डूब गई कि वो ये भूल गई कि मैं क्या खिला रही हूं। भगवान तब खाते हैं जब खिलाने वाला डूब जाए कि मैं क्या खिला रहा हूं, तब भगवान वो सब खाते हैं जो आप खिलाना चाह रहे हैं। भूल गई माता कि मैं छिलका खिला रही हूं कि फल। आपको पता रहता है ना कि हम क्या खिला रहे हैं, पर विदुरानी भूल गई। और भगवान को वो भक्त अच्छे लगते हैं जो प्रेम में सब कुछ भूल जाए, कुछ याद ना रखो, प्रेम में सब भूल जाए। मैया ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ, तो बैठो चुपचाप मेरी माँ। मैया जा रही हो मेरी प्यारी माँ, बैठो शांति से, बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठो। दादाजी बैठ जाओ, टाटा। बैठो बैठो बेटा, खड़े नहीं होते, जल्दी बैठो। भगवान क्या खाते हैं, भक्त जो खिलाए, जो मतलब जो खाने योग्य पदार्थ है वो। आप लोग भगवान को भोग कैसे लगाते हैं, एक थाली पर दाल चावल रोटी निकाली, तुलसी पत्ता डाला, आपने रख दिया, बस हो गया, भोग लग गया। ऐसे भोग नहीं लगाते। छोटे छोटे बच्चे को आप कैसा दाल चावल रख के क्या चले आते हो, अरे बड़े प्रेम से माँ गोद में बिठाती है, बच्चे को रोटी तोड़कर उसे खवाती है, नहीं खवाए तो वो खाए ही नहीं, बच्चा है। इसलिए भगवान को भोग कैसे लगाया जाए, थाली पे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बनाया रखा जाए, तुलसी पत्ता डाला जाए और प्यार से भगवान से निवेदन किया जाए, हे प्रभु जो आपकी दासी से बना, जो आपके दास से बना, आपकी प्रसादी तैयार है, रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, सब्जी लगाओ, भगवान को ऐसे भाव बनाओ कि इमेजिन करो, ऐसा भाव बनाओ कि भगवान जी हमारे हाथ से खा रहे हैं, भगवान के मुख तक ले जाओ और ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम भगवान को खिला रहे हैं, जैसे मैया यशोदा खवाती ना, ऐसा भाव बनाइए कि भगवान खा रहे हैं, रोटी तोड़ करके जो भी पदार्थ है उसे उठा करके भगवान को भोग लगाइए। ऐसा भाव बने कि प्रभु खा रहे हैं, रोटी फिर चावल पूड़ी पराठा जो भी है लगे, कम से कम 5 बार तो खिलाओ। कितनी बार, 5 बार 5 कौर खवाओ और समर्पण कर दो। और भोग लगाने के बाद फिर भगवान को थोड़ा सा पानी, जैसे आप भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पीते हो ना मुंह साफ करने के लिए, कि मुंह कुल्ला करने मुंह अच्छा रहेगा, तो पानी पिलाओ। जैसे फिर आप लोग भोजन करके कुल्ला करके क्या करते हैं, मुंह पहुंचते हैं, तो भगवान का भी मुंह पहुंचना चाहिए। ये सब भाव है, और भाव में ऐसे ही हो कि हम सच्ची भगवान का मुंह पहुंच रहे हैं, सच्ची भगवान को पानी पिला रहे हैं, सच्चू भोग लगा रहे हैं। भोग लगा के पानी पिला के मुंह पहुंचो, फिर वो जो भोजन बचा, प्रसादी बची, उससे दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में मिलाओ, रोटी को रोटी में मिलाओ, तो आपकी पूरी रसोई का भोजन प्रसाद बन गया। वो प्रसाद बच्चों को खिलाना चाहिए, इस तरह से खिलाओ। आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो शक्कर रख के जरा सी कटोरी में शक्कर का भोग, अब शक्कर का भोग भगवान को भी डायबिटीज के मरीज बनाओगे। शक्कर कौन खवाता है भाई,
शक्कर से किसका पेट भरता है। आलसी बहुत हैं आजकल, अपने लिए बनाएंगे घोंट घोंट के बढ़िया जबरदस्त स्वाद, और भगवान को शक्कर। जिनके घर में, आपके घर में भोजन किसके लिए बनता है? यदि आपके घर में भोजन परिवार के लिए बनता है तो वो भोजन मांस की तरह अपवित्र है। आपके घर में जो भी बनता है वो इसलिए बनना चाहिए, इस भाव से कि आज हलवा बन रहा है, दाल बन रही है, सब्जी, ये मेरे भगवान के लिए बन, तब वो पवित्र है। आज कुछ लोग तो पता कैसा करते हैं कि भगवान के लिए सूखी आलू तल दिए, आलू की साग कर दी हल्की, और 2-4 पूड़ी पराठा या रोटी इसका भोग लगा दिया, और फिर अपने लिए बढ़िया मसालेदार सब्जी, बढ़िया ग्रेवी वाली, अब बढ़िया दाल, बढ़िया अपने लिए बढ़िया हलवा, और ये सब भगवान के लिए सूखी आलू की साग और सूखी पूड़ी या रोटी का भोग लग गया भगवान को, और अपने लिए मस्त। ऐसे ही करती थी श्रवण की पत्नी। श्रवण की पत्नी भी ऐसी करती थी जैसे आजकल आप लोग कर रहे हैं भगवान के साथ। श्रवण की पत्नी के पास ना एक बर्तन था, उसका मुंह तो ऊपर से एक था पर अंदर पात्र में पेट 2 थे। एक ही चूल्हे पर वो एक मुंह वाला बर्तन चढ़ाती और एक मुंह वाले बर्तन में 2 पदार्थ बनाती, एक खीर बनाती और एक खिचड़ी बनाती। खिचड़ी परोसती ससुर को। अच्छा, खिचड़ी बनाती वो छाछ की। अच्छा, छाछ का कलर और दूध का कलर एक होता है, तो खिचड़ी बनाती तो ससुर को परोसती खट्टी वाली। आपके यहां खट्टी वाली बनती ना, उसे हमारे यहां महेरी बोलते हैं। आप कभी चावल को छाछ में पका के खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? खाए हो कभी कि नहीं? नहीं खाए तो फिर क्या जानो, है ना? उसे महेरी बोलते हैं। गांव के लोग बना के, हम लोग बचपन में खाते थे, कभी कभी मां बनाया करती थी। छाछ में चावल डाल के ना उसे पकाती थी, मस्त बनती है, स्वादिष्ट। तो जो खिचड़ी थी ना, वो चावल डालती छाछ में और खट्टी वाली खिचड़ी ससुर को परोसती, और अंधे थे ना, तो अंधे सास ससुर को। और जो खीर थी वो अपने पति श्रवण कुमार को परोसती और खुद खीर खाती। एक दिन क्या हुआ, श्रवण के पिता की जो थाली थी ना वो ज्यादा गर्म थी, खिचड़ी थोड़ा, तो श्रवण ने कहा पिताजी आप मेरी ले लो, तो अपनी थाली पिता को दी और पिता की थाली श्रवण कुमार ने। आज जब पिता ने खीर खाया तो अंधे पिता ने पूछा, बेटा श्रवण, बेटा आज घर में कोई उत्सव है क्या? नहीं पिताजी। क्यों? अरे आज घर में बहू ने खीर बनाई है, आज सालों बाद खीर खाई है। पिताजी खीर तो आप रोज खाते थे, मैं रोज आपको खीर खाते देखता हूं। ना बेटा खीर नहीं है। तो श्रवण ने तो पिता की थाली ले ही रखी थी, खाया तो वो खट्टी खिचड़ी। अब तो दिमाग खराब श्रवण का कि मेरी पत्नी आंखों के सामने, वो पकड़ नहीं पाए सालों से कि ये खिचड़ी है और ये खीर है। इतनी चतुराई से वो बनाया करती, और अलग से कोई बर्तन भी नहीं दिखता। जब गए श्रवण कुमार और जाकर देखा, उसके माटी का जो बर्तन था उसे तोड़ा तो उसके 2 पेट निकले बर्तन के। एक तरफ खिचड़ी पक रही थी, एक तरफ खीर पक रही थी। तब उस श्रवण कुमार ने कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे माता पिता के साथ भेद किया है। अच्छा, ये भेद है कि नहीं? ये कपट है कि नहीं? मैं खुद अपने माँ बाप की अब सेवा करूंगा। उस दिन से अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा पर निकले, और माँ बाप की स्वयं तब से सेवा करने लग गए। वो कि पत्नी के भरोसे मैं माँ बाप को भोजन नहीं कराऊंगा, मैं स्वयं बनाऊंगा। तो बताओ वो पत्नी कपट करती थी कि नहीं? हाँ या ना? तो आप भगवान के लिए अलग बनाते हैं, अपने लिए अलग बनाते हैं, कपट है कि नहीं? अब आप कहोगे महाराज जी हम तो लहसुन प्याज का भोग भगवान जी को कैसे लगाएं? तो बिना लहसुन प्याज का सादा भगवान को बना देते, अपन मस्त बना लेते बढ़िया लहसुन डाल वाल के।
एक बात बताओ, माना कि आपके लहसुन प्याज आप इसलिए डालते हैं कि आपको स्वाद की आदत लग गई है, लेकिन ये बताओ कि स्वाद के चक्कर में आखिर कपट कर रहे हो आप कि नहीं? स्वाद बात छोड़ो, हम स्वाद की बात नहीं करते ना, लहसुन प्याज की बात करते। हम ये बस कहना चाहते हैं, आप खुद बताओ कि आप भगवान से कपट करते हो कि नहीं? बस इतना बताओ। बात स्वाद और लहसुन और प्याज की बिल्कुल नहीं है, बात यह है कि आप कपट करते हो या नहीं। बोलो हाँ या ना, थोड़ा जोर से बोलो मेरी माँ। आप लोग करते हो कपट? आप लोग भगवान को वही खिलाते हो जो खाते हो? अलग से बनाते हो ना अपने लिए मस्त, और भगवान को 4 चिरौंजी रख दी इतनी सी कटोरी में, खाओ खाओ। कपट किनके साथ कर रहे हैं? उनके साथ। भगवान भी थोड़ा कपट करते कि आपकी एक आंख ना देते आपको। 2 क्या जरूरत थी, एक से भी तो आदमी देख सकता है सब। भगवान ने तो आपको सब चीज परफेक्ट दी, लेकिन आपने भगवान को पेट भर खाना भी परफेक्ट नहीं दिया, भोजन भी। लहसुन प्याज की बात नहीं है, अलग विषय, लेकिन जो खाओ ना वो अपने लिए मत बनाओ। हमारे भगवान खाएंगे इस भाव से बनाओगे तो आप सदा वही खाओगे जो भगवान खाएंगे, जो भगवान को भोग लगेगा भाई। ये आप लोग ना कपट करते हो। अच्छा, अपने हृदय में हाथ रख के बताओ सही कि आप कपट करते हो या नहीं? करते हो ना? क्यों आप लोग कपट करते हो भगवान से? ये कपट हुआ कि नहीं? जोर से तो करना चाहिए। फिर आप लोग कह दो कि महाराज जी फिर बिना लहसुन प्याज का कैसे बनेगा? हाँ, गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद देखा आपने? खाया? बिना लहसुन प्याज का बनता है। आप अपने लहसुन प्याज का बनाओ और यहां बिना लहसुन प्याज का खाओ। यहां का प्रसाद जब आप पाएंगे ना तो आपके घर के प्रसाद से ज्यादा बेहतर यहां का होगा, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का है। और फिर भी आप लोग जो मान्यता लिए बैठे ना कि नहीं जी स्वाद ही नहीं आता। आता है, आदत हो गई है तो हम क्या करें? आपको आदत हो गई है। हम लोग बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, सिंपल। पेट ही भरना है साहब, कौन सा अमर होना है? 100 साल जीना है, चाहे तुम लहसुन प्याज खाओ या मत खाओ, जीना 100 ही साल है। ऐसा थोड़ी कि लहसुन प्याज खाने वाला 200 साल जिएगा और नहीं खाने वाला 100 साल में मर जाएगा, और जिससे मरना होगा वो मर ही जाएगा। तो हम क्यों वो चीजें खाएं जो हमारे भगवान नहीं खाते? क्यों हम वो ना खाएं? हम वो खाएंगे जो हमारे भगवान खाते हैं, हम वो नहीं खाएंगे जो हमारे भगवान। हाँ, सिंपल। भगवान से प्रेम करने वाला भक्त, ये प्रेम नहीं है साहब। अच्छा ये बताओ, मैं अपने लिए कुछ खाऊं बनाकर आपको कुछ खिलाऊं? आपको पता लगेगा तो आप क्या सोचेंगे? अरे महाराज जी तो बड़ा कपट करते हैं। तो भगवान को पता लगेगा तो नहीं बोलेंगे आप जाओगी मैया आ जाओ, तो भगवान बोले क्यों? बहुत कपट करती थी हमसे। वो क्यों खाते हो जो भगवान जी का भोग नहीं लगता? वो खाओ, आज से वही खाओ जिसका भोग भगवान जी को, जिसका नहीं लगता हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्तों के लक्षण यही है कि भक्त वही खाता है जो भगवान खाते। वो भक्त हो ही नहीं सकता जो अपना कुछ खाए और भगवान को कुछ खवाए, वो भक्त हो ही नहीं सकता। स्वाद के लिए हम भगवान को छोड़ देंगे क्या? जाए चूल्हे में स्वाद, स्वाद ही तो नहीं आएगा और कैसे ज्यादा होगा? और पेट भरेगा अपना तो खा लो, पेट भरना है। क्यों जी? हाँ, भगवान है। यदि प्यार करते हो ना तो अच्छा वाला करो, दिखावटी नहीं। लोग कहते ना बाबा लोग पाखंडी हो गए। क्यों? आप लोगों का ये पाखंड नहीं है, ये तो पाखंड है। अपना कुछ खाते हो भगवान, ये पाखंड नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये आडंबर नहीं है।
दूसरों को आडंबरी कह देना बहुत सरल है साहब, खुद के आडंबरों पर ध्यान दे देना बहुत कठिन है। खुद के आडंबरों पर भी तो हम ध्यान दें कि हम कितने बड़े आडंबरी हैं। हाँ या ना? भगवान क्या कहते हैं? निर्मल, बोलो मेरे संग, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट। देखना भगवान की बात है, ये भगवान बोल रहे हैं कि मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। हमें कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भगवान कहते हैं। स्वाद आए चाहे जाए चूल्हे में, हमें स्वादिष्ट खाने ही नहीं है। हम तो फल खा लेंगे, केला खा लो, एप्पल खा लो, भगवान का प्रसाद भोग लगा के खा लो। रोटी खा लेंगे, भरता खा लेंगे, भरता। हम तो भरता खाते हैं, आप लोग नहीं खाते भरता? हाँ सिंपल। आप लोग भरते में भी प्याज घुसाते हैं, हम तो केवल भरता, टमाटर होगा, आलू होगा, धनिया पत्ती होगी, जरा मिर्ची खा लेंगे, पेट ही भरना साहब। फल खाओ। चलो आपको तो सब समझे समझाए हो, आपको हम क्या समझाए? आप सब ज्ञानी हैं, हम मूर्खों की क्या समझेंगे आप? भगवान विदुर जी के घर गए और विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया? बेचारी वही खिलाई जो खाती थी। छिलका ले आई, सॉरी केला ले आई और वो भाव में डूब गई बेचारी। उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खवा रही हूं कि फल। वो प्रेम में बिहवल बह गई मां, बह करके, और वो भाव में ऐसी बिहवल हो गई कि छिलका पकड़ाती गई। और धन्य है मेरे भगवान। देखो जरा ये ठाकुर, ये मेरा कन्हैया, ये कहता है तुम प्यार से छिलका खवाओ। यार कपट ना करना मेरे से, तुम छिलका खवाओगे, तुम गरीब हो तो छिलका खवाओ, मैं छिलका खा लूंगा, कपट नहीं करना मेरे से। वो छिलका खाते हैं, आप लोग थोड़ी खाते हैं छिलका। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। आप कितने भी मंदिर जाओ, कितना भी तीर्थ यात्रा करो, पर कपट तो भरा ही है ना। तो फिर उस कपट को धर के और फिर तीर्थ यात्रा करने से लाभ क्या? इसलिए आजकल लोगों को लाभ कम मिलता है, क्योंकि बाहर से सब बढ़िया, भीतर से छल कपट भरा पड़ा है। इंसानों के लिए तो कपटी है ही है, भगवान के लिए भी कम कपटी नहीं है आदमी। इंसानों से ही आप कपट करते हो, इतना ही नहीं, हम तो भगवान से भी कपट करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? मैया भगवान विदुर जी पर कृपा करके गए। जब भगवान लीला पूरी करके गए ना, तो भगवान मैत्रेय जी को उपदेश करके गए। वो हरिद्वार विराजते थे। विदुर जी हरिद्वार गए और हाथ जोड़ के मैत्रेय जी से कहा, हे प्रभु, मेरा मन असंतुष्ट है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखम मान्य दुपार बम्बा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मेरे कन्हैया ने मेरे को क्या कहा है ये बताओ। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती, दुख क्यों मिलता? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? विदुर जी महाराज ने जब पूछा तो मैत्रेय जी ने कहा, संसार का नाम दुखालय है, इसलिए दुख मिलता है। भगवान नारायण की नाभि से भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इस क्यों का उत्तर बेटा लेजर आंखों में नहीं मारते, है ना। तो भगवान की नाभि से ना कमल उत्पन्न हुआ। भगवान नारायण की नाभि से क्या उत्पन्न हुआ? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं मैया? मैया ओ मेरी मां, ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? कितने? 3। आप देखे थे ना? आप बताओ ब्रह्मा जी के कितने मूड हैं? मूड समझते हैं क्या? मूड आप में से कितने लोग मूड समझते हैं? मूड
गांव में बोलते हैं मूड में लग गया, मतलब सिर में लग गया। मूड में दर्द है मतलब सिर में दर्द है। सिर को मूड कहते हैं गांव की भाषा में। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को हलवा कहे मिले, खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। मूड। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। एक पीछे है इसलिए दिखते 3 हैं। मैया पीछे से कहीं नहीं देखने से घूम के चली जाती, आप थोड़ा सामने सामने से देख के आई है मैया। ब्रह्मा जी के हाथों में 4 वेद हैं। ब्रह्मा जी ने पहली महातत्व की, फिर अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, देवताओं की, फिर मनुष्यों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी के शरीर में दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। आप किनकी संतान हैं? बंदर की के ऋषियों की? डार्विन कहते हैं आप बंदर की संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? बोलो, आप किनकी संतान हैं? बंदरों की या ऋषियों की? हाँ, डार्विन की बात मानते हैं आप? डार्विन की बात से सहमत हैं आप? डार्विन की बात से सहमत हैं आप? डार्विन की बात, डार्विन कहते हैं कि हम बंदरों की संतान। आप सहमत हैं? हाँ, हाँ या ना? हाँ या नाम उत्तर दो। सहमत हैं? नहीं। मैं आप सहमत हो? हम लोगों को पढ़ाया यही जाता है कि हम बंदरों की संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। डार्विन की थ्योरी ऐसी है, जबकि डार्विन की थ्योरी गलत है। लेकिन लोग गलत को पढ़ रहे हैं तो हम क्या करें? मूर्ख हैं तो हम क्या करें इसका? हम बंदर की संतान नहीं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे। जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से आज तक का रिकॉर्ड मौजूद है हम सनातनियों के पास। हम कैसे मान लें कि बंदर की संतान है? हम ऋषियों, इसलिए हमारे यहां गोत्र होता है। डार्विन का गोत्र नहीं होता। डार्विन के यहां गोत्र नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं होता गोत्र। वहां गोत्र होत्र क्या जाने वो लोग। हमारे यहां गोत्र होता है। डार्विन को भारत आके समझना चाहिए कि भारत के लोग गोत्र में जाते हैं। आपका गोत्र होता, किसी का कश्यप, किसी का भारद्वाज, किसी का अत्रि, किसी का वशिष्ठ, किसी का गौतम, किसी का शांडिल्य, किसी का गर्ग। तो हमारे जो गोत्र है वो हम ऋषि की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, बंदरों की नहीं। डार्विन आए 1809 में लगभग तुलसीदास जी आए 1554 में। 1554 में तुलसीदास जी आए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, जिस रामचरितमानस में भगवान राम मनुष्य के रूप में हैं और बंदर के रूप में हनुमान जी राम जी का सहयोग कर रहे हैं। मतलब बंदर अलग हैं और राम जी अलग हैं, लेकिन सहयोगी हैं बंदर। उस राम जी कब थे? 8 लाख साल पहले। राम जी कब थे? राम जी 8 लाख, रामलीला हुई जो राम जी ने रावण को मारा, वो 8 लाख साल पुरानी घटना है। तो बताओ, तुलसीदास जी की बात माने हम या डार्विन की बात माने? तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, उनका जन्म हुआ 1554 में और डार्विन आए 12 फरवरी 1809 में। तो डार्विन तो अभी के हैं, तुलसीदास जी पहले लिख चुके। तो हम अपने संतों की बात ना मान के हम डार्विन की बात मान रहे हैं, इससे बड़ा अज्ञान हमारा क्या होगा? कोई कुछ कह दे मान लेते हैं हम। तुम्हें बोला गया कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, मान लिया। कभी तुमने स्टडी नहीं की कि भारत के वैज्ञानिकों ने 1903 में राइट ब्रदर्स ने विमान बना के उड़ाया, जबकि 1885 के दशक में हमारे यहाँ दलपदे जी नाम के वैज्ञानिक थे भारतीय, जिन्होंने विमान बना के उड़ा दिया था। पर चूंकि देश गुलाम था, खिताब भारत के गले में जाएगा तो भारत की जय जयकार होगी, इसके चक्कर में अंग्रेजों ने वो ड्राइंग कॉपी करके राइट ब्रदर्स को पकड़ा दी। भारत को नकार दिया ना लोगों ने, इसके टैलेंट को, इसके गुणों को। क्या बताएं साहब, गुलामी बहुत नुकसान पहुंचा के गई है।
केवल धन ही लूट कर नहीं गए, हमारा जो टैलेंट था, हमारी जो काबिलियत थी, उसको उन्होंने अपने नाम कर लिया। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। सूर्य ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा, ये तुम्हें कौन बताता है? बताओ आपको कौन बताता है किस तारीख को सूर्य ग्रहण है? कौन? आज पूरी दुनिया नासा इत्यादि से पूछती है कि सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है, लेकिन जब नासा नहीं था, जब नासा जैसा कोई अस्तित्व नहीं था, नासा का अस्तित्व जब नहीं था, आज के 100 साल पहले और 200 साल पहले और 500 साल पहले, उस समय पर भी हमारे भारत में पंचांग होते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? पंचांग जानते हो ना? आज की भाषा में कैलेंडर कहते हैं, कैलेंडर नहीं, पंचांग। क्या होते थे? पंचांग। उन पंचांगों में हमारे भारत के ऋषियों ने 200 साल पहले भी पंचांग थे, और 200 साल पहले भी हमारे देश के पंडित जी, गांव गांव में पंडित जी पंचांग देख के बता देते थे कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा। जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई सैटेलाइट के द्वारा सूर्य और चांद की गति नहीं नापी जाती थी, तब हमारे यहाँ सूर्य और चांद की गति पर पकड़ थी। तो हमारे यहाँ के लोग, पंडित जी बता देते थे कि भाई इस तारीख को चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है। मतलब बताइए, उस जमाने में जब साइंस नहीं था, तब अंतरिक्ष पर पकड़ थी कि नहीं? बिना पकड़ के कैसे पता लग जाता था? हमारे यहाँ हर 12 साल में एक कुंभ लगता है, सिंहस्थ लगता है। तो ये कैसे गणना होती थी 12 साल की? हमारे यहां दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति चक्कर लगाते हैं 12 साल में एक। दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति नाम का ग्रह है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है 12 साल में। हमारे ऋषियों को पहले ही से पता था, इसलिए जब उनका एक चक्कर पूरा होता है तब एक कुंभ लगता है। ऐसे 4 कुंभ लगते हैं हमारे भारत में। हाँ या ना? तो ये विज्ञान है या नहीं? लेकिन अब कौन बताए, कौन सिखाए? सब तो कहते हैं कि विज्ञान ने किया। अरे विज्ञान नहीं था तब हमारे यहां सब कुछ था। तिथि थी, तारीख थी, तिथि थी, उस तिथि के अकॉर्डिंग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की गणित निकलती थी। निकालने वाले भारतीय थे, लेकिन भारत के इस टैलेंट को बिना सैटेलाइट के साहब इस गणित को निकाल पाना किसी के बस में नहीं था। इसलिए विश्व गुरु भारत था कि दुनिया पूछने आती थी कि भारत भैया बता दो, भारत के देश के लोगों बताओ कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला। पूरी दुनिया यहां से पूछती थी। भारत बताता था कि इस तारीख को सूर्य ग्रहण, इस तारीख को चंद्र ग्रहण, इस तारीख को फलाना ग्रह इस प्रकार से काम करेगा। हमारे यहां नवग्रह, दुनिया आज बता रही है कि 9 ग्रह होते हैं। तुम आज हमें क्या बताओगे? हमारे गांव में तो पंडित जी पूजा कराने जाते थे। तुम्हारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा, तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराते थे। 9 ग्रह हैं, ये तो हमको पहले से पता था। तुम हमें क्या नया बता रहे हो? तुमने 10वां बता दिया था प्लूटो, बाद में तुमने ही खारिज कर दिया, नहीं जी ये ग्रह नहीं है। तो तुम्हारी बताई बातों पर तो तुम ही कायम नहीं हो, लेकिन हमारी बताई बातों तो तब भी जस की तस थी, आज भी जस की तस, कोई परिवर्तन नहीं है। पहले साइंस ने ग्रह 10 बताए थे, बताया आपको? पहले साइंस ने ग्रह कितने बताए? 10, जिसे प्लूटो भी ऐड कर दिया था। बाद में फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने खारिज कर दिया, नहीं जी प्लूटो ग्रह नहीं है, ये उपग्रह की श्रेणी में है। बाद में फिर उसे अपडेट किया, बोले ये उपग्रह भी नहीं है, उसे खारिज कर दिया गया। तो हमारे जो ग्रह फिर 9 ही बचे। ग्रह कितने बचे? और 9 ग्रह साइंस कहता है। तो हम भारतीय लोग, जिन्हें आप अनपढ़ मानते हो, वो अनपढ़ लोग तुम्हें बिना पढ़े पहले ही ना बता गए ग्रह 9 होते हैं। तो पढ़े ना होते तो कैसे बता देते? साइंस ने अंतरिक्ष को आज जाना, हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। इसलिए सब पहले लिख कर वेद पुराणों में चले गए, लिख कर पढ़ते रहना। विडंबना तो यह है कि तुम्हें डार्विन की थ्योरी में तो विश्वास है, पर तुलसीदास जी की लिखी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। इसलिए हम बंदरों की नहीं, किसकी? ऋषियों की संतान है।
पढ़ते हो आप, प्रश्न आएगा तो लिखना डार्विन ही पड़ेगा, लिखना बंदर ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। क्या विडंबना है कि देखो आप उल्टा पढ़ रहे हैं। शिक्षा पहले पढ़ाया जाता था मां मंदिर का, आज पढ़ाया जाता है मां मछली का। पहले पढ़ते थे गा से गणेश, आज पढ़ते हैं गा से गधा, इसलिए सब गधे हो रहे हैं। अब गणेश कहां बची, गणेश जैसी बुद्धि कहां बची, क्योंकि गणेश जैसी बुद्धि की अब जरूरत ही नहीं है, अब तो गधों से गुजारा है, इसलिए गा गधे का। अब गधा पढ़ने वाला बंदर ही कहेगा, वो तो गणेश पढ़ने वाला बात बोलेगा कि नहीं जी हम तो ऋषियों की संतान है, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है ना मेरी माँ। आप किनकी संतान हो, कि क्या गोत्र है आपका, कश्यप, आप कश्यप ऋषि की संतान है। आपका क्या गोत्र है, कश्यप, आपका कश्यप, आपका हाँ क्या सोना, जो भी आपका गोत्र आप उन ऋषि की संतान है। कश्यप गोत्र है आपका तो आप कश्यप ऋषि की। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर् भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं। सप्त ऋषि में कश्यप पहले ऋषि हैं। कितने ऋषि हैं, सप्त ऋषि। आकाश में सप्त ऋषि तारा दिखता है ना आपको, दिखता है सप्त ऋषि तारा, पुच्छल तारा, ये 7 तारे एक साथ रहते हैं, ये सप्तऋषि तारा हैं, ये सप्तऋषि हैं, जहां जाएंगे साथ जाएंगे। उन 7 ऋषि के नाम क्या हैं, कश्यप, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यप अत्रि, कश्यपोत्री कश्यप अत्रि वशिष्ठ, कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्र गौतम जमदग्निर और भरद्वाज, ये 7 ऋषि, ये 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि तारा कहलाता है। उनमें पहले हैं कश्यप, कश्यप जो आपका गोत्र है, मतलब आप किनकी संतान हैं, ऋषियों की। आपके पूर्व पिता के पिता के पिता, शुरुआत आपकी कश्यप जी से हुई। हमारा गोत्र शांडिल्य, हमारी उत्पत्ति शांडिल ऋषि से हुई। हमारे पूर्वज शांडिल ऋषि की संतान, हम शांडिल ऋषि की संतान। किसी का गर्ग गोत्र, आप गर्ग ऋषि की संतान, ऐसे। तो हम इस ज्ञान को जाने। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग हुए, स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जिसे मनु शत्रुपा कहते हैं। मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की, पर पृथ्वी हिरण्याक्ष ले गया। तब 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। और मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, उत्तर। अच्छा मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं ना, ये कथा का सार है, आप कथा नहीं कथा का सार सुन रहे हैं। कथाएं तो आपको सब पता है, हम आपको क्या सुनाए सब पता ही है आपको। हम वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो रहस्य है, जिस रहस्य को आप जाने, जिससे आपका कल्याण है। तो चलो बताओ, इस धरती पर सबसे पहले कौन आया, स्त्री या पुरुष? उत्तर आप देंगे। इस धरती पर मैथुनी सृष्टि जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैथुनी सृष्टि में स्त्री पहले आई कि पुरुष? यदि आप ये उत्तर दे पाए तो फिर ये उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई। बताओ, आप बताओ, पहले स्त्री आई इस धरती पर कि पुरुष? मैथुनी सृष्टि के बाद सबसे पहले कौन आया? जोर से आप बताओ। पुरुष, आपका कहना है पुरुष, आपका? आप लोग बताओ कौन, स्त्री या पुरुष? दोनों? दोनों कैसे? एक आए हैं, हम ये पूछ रहे हैं ना, एक आए हैं। पहले कौन आया बस ये बताना है, अपना गणित ना लगाओ। पहले कौन आया? स्त्री, ऐसा आप कह रहे हैं। आप बताइए कौन आया? स्त्री। ठोस प्रमाण है इसके आपके पास? आप बताओ। हमारे पास ठोस सबूत है, उस सबूत के अकॉर्डिंग हम आपको सब बताएंगे। कोई भी बात हम आपको यहां से मनमानी नहीं बताएंगे, जो लिखा शास्त्रों में, जो
यथार्थ है वो आपको सुनाएंगे। पहले कौन आया तो सुनो। इस धरती पर जब मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। स्त्री का जन्म इसलिए आज तक स्त्री पुरुष से आगे है। राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता पहले। सीता राम, लेडी फर्स्ट।